हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉन्सेप्ट कॉर्नर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे यूनिट 14 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये इम्पोर्टेंट यूनिट तो नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। एक इसका बहुत ही बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसे आप 5 स्टार के रूप में नोट कर लेना। क्वेरी कॉलम का उसका क्या क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी के अंदर, और क्या आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द क्वेश्चन कोर क्वेश्चन क्या होता है, इसका कोर प्लानिंग क्या है, व्हाट इज ए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये अपन पढ़ते हैं। ठीक है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आर अ कोर मैनेजमेंट फंक्शन असेंशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एक कोर मैनेजमेंट, कोर का मतलब होता है मेन मैनेजमेंट। मेन मैनेजमेंट होता है जो कि एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन को अफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए उसका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर उसका मेन मायने रखता है दोस्तों। तो इसका थोड़ा प्रोसेस देख लेते हैं। रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल होने चाहिए और रिसोर्सेज का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और जो प्रोसेस है वो सही यानी कि वन वे होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे कि गोल अचीवमेंट में प्राप्त होता है। अचीवमेंट ऑफ द एजुकेशनल गोल, जिससे कि अचीवमेंट होता है एजुकेशनल गोल। रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन हुआ, प्रोसेस हुआ उनका, और गोल अचीव हुआ। The function ensures the institution activity success rather than just existing. Active success होता है rather than existing। अब देखते हैं फाउंडेशन। मेन फाउंडेशन या फिलोसॉफी, जिसे दर्शन शास्त्र बोल सकते हैं, पर फाउंडेशन यानी कि मेन फाउंडेशन क्या है। अ सेट ऑफ बिलीफ वैल्यू दैट गाइड द फंक्शन ऑफ द नर्सिंग कॉलेज। बिलीफ एंड वैल्यू होती है जो गाइड करती है फंक्शन ऑफ नर्सिंग कॉलेज को। वाई इट मैटर, क्या मैटर करता है। द लॉर्ड पार्निंग फॉल गाइड द क्यूरिकुलम एंड टीचिंग मेथड। ये गाइड करता है क्यूरिकुलम एंड टीचिंग मेथड के अंदर। ये रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन। ये प्रोफेशनल इमेज एंड प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन का निर्माण करता है। प्रोवाइड द डायरेक्शन टू फैकल्टी स्टूडेंट है ना। करेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड फिलोसॉफी, क्या गुड फिलोसॉफी रहेगी। CRN याद रख लेना। क्लियर, रियलिस्टिक और नेशनल होना चाहिए। क्लियर मस्ट बी द अंडरस्टैंडेबल, मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। रियलिस्टिक बेस्ड ऑन नर्सिंग एंड एजुकेशनल वैल्यू के ऊपर। नेशनल कंसिस्टेंट विथ ए नेशनल हेल्थ गोल के साथ, है ना दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं सेटिंग द डायरेक्शन। मिशन टू ऑब्जेक्टिव, नहीं मिशन वर्सेस ऑब्जेक्टिव। मिशन क्या होता है, एनी पर्पज, कोई भी पर्पज वगैरह होता है उसके लिए कहा जाता है। स्टेट टू द पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस। कंपोनेंट क्या है, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को मेंटेन करेगा। कम्युनिटी ओरिएंटेड केयर इसमें मेनली होते हैं दोस्तों। रोल क्या क्या करता है, मिशन जो कि गाइड द एक्टिविटीज एंड हेल्प करता है गोल अचीवमेंट के लिए। द ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स क्या क्या होते हैं, डेफिनेशन, स्पेसिफिक मेजरेबल स्टेटमेंट, derived from and mission, transformation। इसके 3 टाइप होते हैं, एजुकेशनल, प्रोफेशनल और द कम्युनिटी ऑब्जेक्ट। प्रोफेशनल और कम्युनिटी ऑब्जेक्ट होता है इसका। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, आप इसे नोट जरूर कर ले, नोट जरूर कर ले। क्वेश्चन क्या आया था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नर्सिंग स्कूल
एंड कॉलेज। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर मैं इसे हटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, डेफिनेशन द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करता है, इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन विद इन हेल्थ केयर टीम एंड डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट एंड अदर नर्सिंग यानी कि स्टाफ वगैरह से। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट होता है प्रिंसिपल होता है, चेन कमांड करता है, प्रिंसिपल से जाता है वाइस प्रिंसिपल। फिर होता है इसके अंदर होता है टीचिंग फैकल्टी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है और सपोर्टिंग स्टाफ होता है दोस्तों। द ब्लूप्रिंट करिकुलम प्लानिंग। इसका क्वेश्चन तो दोस्तों यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करिकुलम का। 5 स्टार क्वेश्चन मैंने बताई था ना तुम लोगों को। 5 स्टार क्वेश्चन की बात करो तो यही है तुम्हारा 5 स्टार क्वेश्चन। व्हाट इज ए करिकुलम क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज करिकुलम ओनली डेफिनेशन आई है। स्टेप्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग आया हुआ है, ये स्टेप्स आई हुई हैं दोस्तों। और लेवल ऑफ करिकुलम भी आया है। 3 क्वेश्चन आया है। लेवल इसमें नहीं है, मैं आपको बोल के बताऊंगा। लेवल में लिख देता हूँ केवल नेशनल लेवल, दूसरा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बनाना करिकुलम, और तीसरा है अपना क्लासरूम लेवल पर। ठीक है दोस्तों, ये लेवल तुम याद रखना ना, इसके अंदर तुम करिकुलम प्लानिंग में पढ़ोगे। द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू अचीव द एजुकेशनल ऑब्जेक्ट। एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लर्न करता है एक अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्ट को। इसके स्टेप होते हैं, सबसे पहले असेसमेंट करेंगे नीड की, असेसमेंट करेंगे नीड को अपन। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मुलेशन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे ऑफ कंटेंट का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइज करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस का, और 5वां अपन इवैल्यूएट करेंगे कि कैसे करिकुलम बना है। एक बार वापस देख लेते हैं अपन इसमें। असेसमेंट ऑफ नीड, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ कॉन्टेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, और 5वां इवैल्यूएशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग टीचिंग एंड लर्निंग शेड्यूल्स के ऊपर। पहला मास्टर प्लान, टाइम टेबल एंड क्लिनिकल रोटेशन। फर्स्ट से पढ़ते हैं मास्टर प्लान। ईयर रिव्यू होता है, एक साल का रिव्यू बनाया जाता है इसमें। ईयर वाइज एकेडमिक प्लान बनाया जाता है। अलोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, लोकेशन किया जाता है तुम्हारे क्या सब्जेक्ट है, और फैकल्टी अलोकेट की जाती है कि यानी कि आपको कौन सी फैकल्टी पढ़ाई जाएगी। टाइम टेबल 4 वीक व्यू के लिए होता है। स्पेसिफिक थ्योरी आवर्स या प्रैक्टिकल आवर्स का होता है ये कि तुम्हारा कोई प्रैक्टिकल आवर्स इतने तो नहीं रहेगा। कॉल बैलेंस करता है वर्कलोड को बैलेंस करता है दोस्तों। क्लिनिकल रोटेशन क्या होता है, फील्ड व्यू हो गया। तुम जैसे क्लिनिकल रोटेशन पीएचसी में तुम्हारी कहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, जहाँ तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा या मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल होगा, उससे दूर पीएचसी सीएचसी या डिस्पेंसरी पे आप लोगों की ड्यूटी लगती होगी या सीएचसी पे लगती है, तो क्लिनिकल रोटेशन होता है। पोजीशन द शेड्यूलिंग, स्पेशलिटी वाइज एक्सपोजर किया जाता है या तुम्हारे को वार्ड भी चेंज किया जाता है, तो क्लिनिकल रोटेशन कहलाता है। इंक्लूड द सुपरविजन प्लान के अकॉर्डिंग। द क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, हैंड ऑन ट्रेनिंग। इसके अंदर है प्रोवाइड द हैंड ऑन ट्रेनिंग टू अ नर्सिंग स्टूडेंट वाई द हॉस्पिटल एंड द कम्युनिटी पोजिशनिंग के आधार पर। क्रिटिकल प्लानिंग फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, मस्ट इंक्लूड द सुपरविजन बाय द फैकल्टी, include the evaluation of the skills,
आउटकम्स क्या मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का निर्माण होगा, पेशेंट सेफ्टी या आउटकम मिलेगा उसको दोस्तों। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बजटरी प्लान का इम्पोर्टेंट है, जो कि पिछली यूनिट में मैंने बता दिया था। बजट प्लान, पार्टिसिपल बजट प्लान, एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितनी इनकम आए, कितना खर्चा, उसका स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसे बजट प्लानिंग कहते हैं। इंश्योर द ऑप्टिमल यूज करता है रिसोर्सेज एंड द फाइनेंशियल कंट्रोलिंग करता है ये। सबसे पहले सैलरीज प्रोवाइड करानी है, फैकल्टी एंड स्टाफ को सैलरीज देनी है। इक्विपमेंट, एविएट्स, कंप्यूटर्स और मेंटेनेंस इक्विपमेंट प्रॉपर चाहिए। लेबोरेटरी इक्विपमेंट प्रॉपर होनी चाहिए दोस्तों। और फैकल्टीज, लाइब्रेरी, बुक्स और द जर्नल्स वगैरह भी अवेलेबल होनी चाहिए। फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, academic wing, classroom, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड लाइब्रेरी। इसके अंदर एडिक्वेट स्पेस भी रेडी होना चाहिए। टेक्स्ट बुक, जर्नल और डिजिटल। लिविंग या लॉजिस्टिक्स, हॉस्टल, सेपरेट अकोमोडेशन, डाइनिंग और रिक्रिएशन रूम, ट्रांसपोर्ट द फॉर क्लिनिकल कम्युनिकेटिंग पोजीशन। टीचिंग लैब्स भी होनी चाहिए, नर्सिंग फाउंडेशन लैब, स्पेशलिटी लैब्स और कंप्यूटर लैब। ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों इतना क्वेश्चन, इसलिए ये कमिटीज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार शॉर्ट नोट्स आया था इसका, देख ले। कमिटीज़ ग्रुप फ्रॉम टू द परफॉर्म किया जाता है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। एक ग्रुप बनाया जाता है टू परफॉर्म किया जाता है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। इफेक्टिव गवर्नेंस, एग्जामिनेशन कमिटीज़ होती है और एक रिसर्च और कमिटीज़ होती है। एकेडमिक कमेटी भी होती है और हॉस्टल कमेटी भी होती है दोस्तों। रूल्स ऑफ फंक्शनिंग, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। अगला है डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्ट। इसका क्वेश्चन भी पिछले वाले में बता दिया था, आया था। द 3 पिलर ऑफ द रिकॉर्ड कीपिंग, स्टूडेंट रिकॉर्ड होता है, स्टाफ एंड फैकल्टी रिकॉर्ड होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होता है। स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर एडमिशन रजिस्टर होता है, कितने स्टूडेंट्स आए उनका एडमिशन। स्टाफ के अंदर सर्विस रिकॉर्ड्स होता है, कितने सर्विस वगैरह है, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होता है। ठीक है दोस्तों। अटेंडेंस, स्टूडेंट रिकॉर्ड में अटेंडेंस मेंटेन करनी है। सेफ्टी या फैकल्टी रिकॉर्ड, लीव द रिसोर्सेज और नोटिस ऑफ द मीटिंग्स। एकेडमिक परफॉर्मेंस अप्राइजल, एग्जाम डे शीट, टॉप फ्रिक्वेंसी, टॉपिक, फिलोसॉफी, मिशन, ऑब्जेक्टिव रेडी। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जल्दी सपोर्ट करें, जो कि हम और ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग मटेरियल आपके लिए ला सके और फ्री में अवेलेबल करा सके टेलीग्राम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। धन्यवाद।